कालानूस, जल्द ही वो अपने सिपाहियों के साथ मेरे कले में होगा। उसके आने से पहले कहीं उस्मान ही ना आ जाए। ये बात सिर्फ तुम, मैं और शहंशाह जानते हैं कि कालानूस आएगा। मैंने एक एक करके कले में उस्मान की तमाम आंखें फोड़ डाली। अब उसे मालूमात भेजने वाला कोई नहीं है। कालानूस के साथ आने वाले सिपाहियों को मैं तुर्कों से लिए गए आला नस्ल के घोड़े दूंगा, जिससे मुझे बेतहाशा ताकत मिलेगी। बस तुम मेरी पीठ पीछे कुछ ना कर देना। नहीं करूंगा, फिक्र ना करो। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने 10 बेहतरीन आदमी दे देते हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? जल्द ही उस्मान के खास आदमी बुरहान की शादी होने वाली है, लेकिन उनकी शादी में सिर्फ मातम होगा। अब मैं कबीले के ईमान और उनका उस्मान पर यकीन को लरसा कर रख दूंगा। नई नवेली दुल्हन का खून उस्मान के खेमे को पूरी तरह रंग देगा। उस्मान का कबीला जब नई नवेली दुल्हन की मौत का मातम कर रहा होगा तो तुम सौद पर हमला करोगे। तो तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आऊंगा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं तुम्हारी शादी भी देखूंगा इंशाअल्लाह। जुल्फिकार भाई के इसाल सवाब के लिए अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हक जुल्फिकार भाई को जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन 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 आमीन। हमारे दिल अफसुर्दा है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। निकाह करो और अपनी नस्ल को बढ़ाओ। कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पर दिल से फख्र करूंगा। इसीलिए हम शादी भी करेंगे और नस्ल भी बढ़ाएंगे। आई कबीला और बढ़ेगा, उससे दोस्तों में एतमाद और दुश्मनों में खौफ की लहर दौड़ जाएगी। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद हमारे लिए बाइस शर्फ है। आपका आना हमारे लिए बहुत मुबारक है। जीती रहो मेरी बेटी।
शेख मोहतरम। माशाल्लाह मेरी बेटी ओंचा। मोहतरम शेख। माशाल्लाह बुरहान सिपाही। अल्लाह पाक तुम्हारी नेक नीयत को कायम और दायम और सलामत रखे। आमीन आमीन। आमीन। खुशियों के साथ साथ दुख में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम इस्लाम और काई के लायक बच्चों की परवरिश करोगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह। मेरे भाई, हमारा बोरहान सिपाही बहुत खुश लग रहा है। हाँ मेरे भाई, क्या हम भी ऐसे नहीं थे? बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान गाजी, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए मेरे भाई। अल्लाह हमें इस तवील रास्ते के इख्तिताम पर शहादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे गाजी, इंशाअल्लाह। आमीन। क्या बात है पागल लड़की, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? और तुम सिपाहियों के साथ क्यों नहीं हो? गोकतोक बुरहान के साथ है, बामसी साहब अब्दुल रहमान गाजी के साथ है, और मैं। और तुम? मैं अपनी तरह का कोई पागल ढूंढ रहा हूं। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ऐसी बातें ना करो। मैंने आपसे कहा था ना हुजूर, एक जंगजू की मोहब्बत उसकी तलवार होती है। ये जंग सब जंगों से मुश्किल है जय खुदाए। ये सबसे मुश्किल जंग है। आप परेशान ना हो बाबा, काफिला कबीले के बाहर है, हम खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम इन सरजमीनों को ज्यादा नहीं जानते, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना है।
बहादुर, मैं अपनी बेटी को पहले अल्लाह के हवाले और फिर तुम्हारे हवाले करता हूं। बिल्कुल हुजूर। निकोला ने अगर पूछा कि घोड़े कम क्यों हैं, तो मैं उसे बता दूंगी कि बाकी का इंतजाम भी हम जल्द ही कर देंगे। हाँ, अस्तबलदारों को बता दो कि उन्हें किले के अंदर कैसे निपटना है, क्योंकि वो अनागोल किले में हमारे कान और हमारी आंख होंगे। चलो, तुम्हारे रास्ते आसान हों। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुजूर, उमर साहब का काफिला एनागुल रवाना हो गया है। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। क्या बात है उस्मान साहब? उमर साहब घोड़ों का काफिला लेकर एनागोल रवाना हो चुके हैं। क्या हुआ कि घोड़े निकोला तक नहीं पहुंचने चाहिए। बोरान, तुम यहां चचा और भाईजान के साथ रहो। अपनी आंखें खुली रखना, काफिर दुश्मन से कोई भी तवक्को की जा सकती है। ख्वातीन, शादी के फौरन बाद कबीले वापस लौट जाए। जो आपका हुक्म उस्मान। आ जाओ सिपाहियों। आज की ये हवा अब मेरे साथ है। और ये तीर मौत के साथ है। हिफाजत करो अपनी। हमला हो गया, औरतों और बच्चों की हिफाजत करो। ख्वातीन को महफूज करो। हुजूर, हुजूर। बुरान, जरा ध्यान से। सब मोहतात रहना।
बचाओ खुद को। अम्मी, अम्मी उठे। चलो हमला करो उन पे। हमला। हक है अल्लाह, चलो बहादुरों। तीर मौत के साथ है। गुंजा, संभल के गुंजा। गुंजा, गुंजा, कुछ नहीं होगा तुम। गुंजा, गुंजा तो गाए। अब्दुल गाजी, अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी, मेरे गाजी, मेरे गाजी। कुछ नहीं होगा तुम्हें अब्दुल रहमान गाजी। मुझे छोड़कर मत जाना मेरे गाजी। बस हिम्मत करो मेरे दोस्त। इस बार मेरा वक्त पूरा हो गया है। ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। मेरी गुंजा, गुंजा, कुछ नहीं होगा। अब्दुल रहमान गाजी, या अल्लाह मदद फरमा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना अब्दुल रहमान गाजी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
ये सब क्या हो रहा है मेरे अल्लाह? ऊंचा ऊंचा, ये मत करो, बस ये मत करो तुम। बमसी साहब, अब हमें अब्दुल रहमान गाजी को कबीले ले जाने दें। चलिए। हाथ उठाएं अपना, मुझे अपने दोस्त के पास रहने दें दुंदर साहब, हमें अकेला छोड़ दें। सिपाहियों, 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 तुमने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ? देखा तुमने क्या हुआ हमारे साथ? अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए। अब्दुल रहमान गाजी, अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए उस्मान साहब। किसने किया ये? बाला खातून गुंचा और जख्मी सिपाहियों को कबीले लेकर गई है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? तोगाई ने किया है हुजूर, तोगाई ने। मेरे बच्चों, देखा तुमने क्या हो गया? अब क्या करूंगा मैं? मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़ गया। अब्दुल रहमान गाजी शहीद हो गए, शहीद हो गए मेरे अब्दुल रहमान गाजी। ओए मेरे अब्दुल रहमान गाजी, वापसी के साथी, चलो उठ जाओ। हाँ, गाय के बहादुर जंगजू, खड़े हो जाओ मेरे साथी। चलो शाबाश, खड़े हो जाओ, जैसे पिछली सारी जंगों में खड़े थे। खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। अब्दुल रहमान गाजी, पहले की तरह अपने खाली घोड़े पर सवार हो जाओ और जंग में शामिल हो जाओ। बुलंद पहाड़ों पर जाओ और फिर से शिकार करो। हाँ, चलो मेरे गाजी, चलो। मेरे बहादुर सिपाही, मेरे बहादुर गाजी, चलो
हमने एक साथ इस दुनिया से जाना था, एक साथ जाना था। तुम फांसी ले गए और तुम शहीद हो गए। धोखा है। अब्दुल रहमान गाजी, मेरे दोस्त, तुम शहीद हो गए। शहीद हो गए तुम एक बार मरे हो, लेकिन वामसी हर सांस मर रहा है, हर सांस मर रहा है, हर सांस मर रहा है। मेरे रब, या रब, मेरी इल्तिजा है तुझसे, इस गाजी सिपाही को जन्नत में जगह देना या रब। इस गाजी को अपनी जन्नत में अला मकाम देना। मेरे उस्मान, अब्दुल रहमान गाजी चले गए। शहीद हो गए हमारे साथी। गाजी, जन्नत में आला मकाम हो। सिपाहियों, अब्दुल रहमान गाजी इस दुनिया से काफले की तरह गुजर गए। अब वो चले गए। ये मुझे यहां अकेला छोड़ गए। मेरे बाबा के विर्स से अब्दुल रहमान गाजी, आज शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। अब से हम सब इंतकाम के मर्तबे पर फाइज होंगे। जिस सूरत को तुम देख रहे हो, ये गेहातू की सूरत है। अब तुम जो भी बात करोगे, ये जहन में रख के करना।
शादी के काफले में उस्मान नहीं था। आशिकों की शादी की रात ख्वाब बन गई और बूढ़ा अब्दुर्रहमान गाजी मर गया। उसके बाबा के साथी एक एक करके सब काली मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। अब वक्त है उमर साहब के कबीले का। तो गाय से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस जल्दबाजी की वजह क्या है? क्या तूने हुक्म दिया है कि इसको जल्द खत्म करना है और सोद को भी हासिल करने का हुक्म है? वहां एक मरकज कायम करना है। सोद में बहुत काम है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारे सिपाही थक गए होंगे और चूंकि तुम के हाथों की सूरत हो, मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तेकबाल करना चाहता हूं। कमांडर मिकिस, हमारे मेहमान के रहने के लिए जगह का इंतजाम करो और एक शानदार दावत का एहतमाम करो। जब हमने उमर को अपने हाथों में ले लिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो गाय भी यहाँ नहीं है। निकोला, अगर मंगोल सोद पर कब्जा करके सदर दफ्तर बनाते हैं, हम पहले की तरह कभी मजबूत नहीं होंगे। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं उस्मान को मंगोलों पर हमला करने दूंगा, और जब तो गाय वापस लौटेगा तो ना तो सऊद में अपना दफ्तर कायम कर पाएगा और ना ही वो उमर साहब पर हमला कर पाएगा। मुझे तदबीर करना पसंद है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। जो हुआ उस पर अफसोस है मुझे। अब्दुर्रहमान गाजी के शहीद होने की खबर सुनी। वो गाजी मेरे बाबा के साथी थे। पहले बाबा की हिफाजत के लिए अपना बाजू खो दिया और फिर मेरे सिपाहियों के लिए जान दे दी। जो हुआ उस पर मुझे अफसोस है उस्मान साहब, मैं समझ सकता हूं। शादी के काफले पर तो गाय ने हमला किया। यकीनन वो इसका हिसाब देगा उस्मान साहब। लेकिन आप मुझे इसका हिसाब कैसे देंगे उमर साहब? मैं इसका हिसाब क्यों दूंगा उस्मान साहब? वो निकोला भी वही था जिससे तिजारती मुआहदा किया था आपने। तो गाय की मदद उसने की, क्या ऐसा नहीं था? निकोला के साथ मैंने सिर्फ तिजारत का मुआहदा किया है। आप चाहते थे कि घोड़े निकोला तक ना पहुंचे तो वो नहीं पहुंचे उस्मान साहब। मुझे निकोला पर, न ही उसकी सदाकत पर, न ही दोस्ती पर, मुझे उसकी किसी भी बात पर एतमाद नहीं है। निकोला मेरा जानी दुश्मन है।
उससे कौन सी दोस्ती और किस सदाकत की उम्मीद थी? आज उसने वार किया, कल मैं वार करूंगा उस पे। बहुत खूनरेजी होगी। आप खून के समंदर में तिजारत का जहाज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान साहब, शादी के काफले पर हमला करना यकीनन गद्दारी है, लेकिन इस गद्दारी को रोकने का काम हमारा नहीं, यह आपका जिरगा है, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। दुरुस्त कहा, यह जिरगा मेरा जिरगा है, जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है और इंतकाम मेरा इंतकाम है। लेकिन अब तलवारें सजा ली गई हैं और निकोला पर तान दी गई है। मदाखलत करने वाला दोस्त ही क्यों ना हो चाहे, उस पर रहम नहीं करूंगा अब मैं। इंतकाम आपका हक है, इंतकाम लेने से आपको कौन रोक सकता है? हमसे जो भी हो सका हम करेंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। कोशिश करें मेरे रास्ते से हट जाएं, यही काफी है। घोड़े से नीचे उतरो। तैफूर निकोला का पैगाम लाया हूं। उस्मान साहब से मिलना है मुझे। जा सकते हो। हुजूर, मैं आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, एक सिपाही निकोला का पैगाम लाया है। आने दो उसे। उस काफिर निकोला ने तो गाय के ठिकाने का पता दिया है। और ये कि तो गाय से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये भी कि उसका काफिले पर हमले में कोई हाथ नहीं। हम उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये निकोला का एक नया खेल है उस्मान साहब। यह आदमी यूं अचानक से हमारा दोस्त नहीं बन सकता। ये जरूर एक जाल है, जानता हूं मैं, लेकिन फिर भी हम वहां जाएंगे। वही जो वो चाहता है। क्या उसके जाल में फंसने जाएंगे? जाएंगे हम वहां भाईजान, हम जाएंगे। पहले कोई तदबीर करेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो गाय तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं जरूर करूंगा। और निकोला कोई वाज़ेह चाल हरगिज नहीं चल सकता।
मुमकिन है कि वो और तोगा एक दूसरे से मुनहरिफ हो गए हों। लेकिन इस बारे में हम खुद को यकीन कैसे दिलाएं? जल्द जान जाएंगे, जल्द ही जान जाएंगे गुंदूज भाई। लेकिन जाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। जाइए, सिपाहियों को तैयार कीजिए। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। मंगोल जंगजू रवाना होने के लिए तैयार हैं हुजूर। उनका हुजूम है, लगता है कि वो हमले के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो गाय कहीं नजर नहीं आया। अगर उसके सिपाही यहां पर हैं, तो उसे भी यही होना चाहिए। भाईजान, मैं तोगाई का काम तमाम करूंगा, सिपाहियों को आप देखें। फिक्र न करें हुजूर, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। आ जाएं। अब्दुर्रहमान गाजी के लिए सिपाहियों, ये घात लगाए हुए हैं।
तो गए। जब तो गाय वापस आएगा तो मैं तुम्हारा सर उसे बतौर तोहफा दूंगा, उस्मान। रुको! तीरंदाज पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। हम तुर्कों की सरजमीन के करीब हैं। उस्मान ने पिछली बार दस्तों को जाल में फांस लिया था। हम मोहतात रहेंगे। तीरंदाजों, कालानूस, इंतकाम के लिए आए हो? ये रहा मैं। आ जाओ। उस्मान, लानत हो तुम पर। तीरंदाजों, छोड़ो! एक और बार! छोड़ो! मारो! सिपाहियों, हटाओ। उस्मान साहब को महफूज करो। चलो, आ जाओ। आ जाओ।
क्योंकि तुम कुछ नहीं बताओगे। भाईजान, बमसे साहब, तकरीबन 50 सिपाही भागने में कामयाब हो गए। वो भाग कर कहीं नहीं जा सकते भाई। तो क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? कले पहुंचने से पहले मंगोल उनकी जान ले लेंगे। रूहें सिर्फ खून चाहती है हमारे मरने वाले नौकरों के लिए, तो गाय के लिए कोई रहम नहीं दिखाना। सबको मार दो, किसी को मत छोड़ना, कोई एक भी न बचने पाए। मंगोल हैं, हाँ? ओए ओए ओए। वो जान चुके हैं कि उनके छुपने की जगह का निकोला ने बताया था मुझे। उनके ज्यादातर सिपाही तो मर चुके और वो निकोला से इंतकाम लेना चाहते हैं। उन सिपाहियों को जहन्नुम में नहीं भेजा गया। उन्होंने इसीलिए कुस्तुन दुनिया के ताजरों का इस्तेमाल करते हुए भाई को पैगाम भेजा। कालानूस के लिए जाल बिछाने वाले हम नहीं, बल्कि मंगोल थे। ये तो बहुत अच्छा है। उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए। जब गीदड़ आपस में लड़े होंगे तो शेर उनका शिकार करेगा। और इस तरह ये एक दूसरे के मुखालिफ होकर ही हमारी मदद करेंगे। और ऐसे मैं इनके कलेजे चीर दूंगा। सरदारान के दरमियान माले गनीमत बांट दिया जाए। हर किसी को उसका हक जरूर मिलेगा। हाँ, ठीक है। हमने देखा है कि इन सरजमीनों में ना तो जंगें खत्म होती हैं और ना ही शहीद खत्म होते हैं। सारे शहीद हमारे शहीद हैं, सारे गाजी हमारे गाजी हैं। उनकी और उनके अहले खाना की किफालत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये सोना किस लिए है उमर साहब? ये गाजी और शहीदों के लवाहिकीन का हक है। उस्मान साहब ने मुझे और मेरे कबीले को जिहाद के एजाज से महरूम कर दिया, लेकिन वो मुझे मेरे दोस्तों की हिमायत करने से नहीं रोकेंगे। मेरे भाइयों, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? कि आपका हक है।
उमर साहब, उस्मान साहब ने आपके बारे में जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। निकोला के साथ तिजारत करना बिल्कुल ठीक नहीं है उमर साहब। मेरे भाइयों, उस्मान साहब ने मुझे गलत समझा और इस मसले ने आप लोगों को भी गुमराह कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि किजिल के बेटे उमर ने न कभी गद्दारी की और न कभी करेगा। मेरे भाइयों, हमारे कबाइल की कुछ जरूरियात हैं। हम इन जरूरियात को तिजारत के बगैर कैसे पूरा कर सकते हैं? इन सरजमीनों पर साबित कदम रहने के लिए हमें तिजारत करना होगी और उस्मान साहब को भी ऐसा ही करना होगा। मुझे बताइए उमर साहब कि उस्मान साहब को क्या करना होगा? आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? और आपने सलाम के बगैर सवाल शुरू कर दिए। लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास देने को जवाब है। तो ठीक है, कहिए। मुश्किल हालात में क्या सरदारों का एक दूसरे के काम आना जरूरी नहीं है? क्या आप मुझे इससे भी महरूम कर देंगे? जिहाद की दावत आपको मैंने दी और गाजियों के हकूक का मुहाफिज भी मैं हूं। ये काई कबीला जिहाद से लौट कर आने वाले अपने भाइयों की मदद से कासिर है क्या? अल्लाह माफ रखे। ये किस किस्म के अल्फाज हैं उस्मान साहब? ये अल्फाज काफी नहीं है। अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, तशरीफ लाइए। आपने मुझे शर्फ बख्शा। अस्तगफिरुल्लाह या शेख, मुझे बुलाया आपने, मैं फौरन चला आया आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारे शहदा पर रहमत नाजिल करे और आपकी जिद्दोजहद को कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह। आमीन शेख, आमीन।
आलम इस्लाम के तकसीम होने की वजह से हमने पहले भी इस बारे में बात की थी और हमने मुसलमानों को इस तकसीम की वजह से दरपेश मसाइल में गिरा हुआ देखा। लेकिन अब मैंने सुना है कि तुर्क सरदार अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। शेख, अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहाँ आना बाइसे शर्फ है। शर्फ की बात तो ये मेरे लिए है मोहतरम। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अगर तुर्क कबाइल एक दूसरे से लड़ने के बजाय मंगोलों के खिलाफ मुत्तहद खड़े हो जाएं, तो क्या आप बितीनिया हिजरत करते उमर साहब? तुर्कों के अलावा कौन तबाह कर सकता है मोहतरम शेख। इसी वजह से हमने आप हजरात को आज यहाँ दावत पर बुलाया है। हमारी मलकियत तुर्कों की सरजमीन के वस्त में नहीं है या शेख। हम बाज़ंतीनी सरहद पर हैं। हमारा लेना देना, हमारा हिसाब किताब बाज़ंतीनियों के साथ है। इन सरजमीनों में तुर्कों का दुश्मन वाज़ेह है और वो है बाज़ंतीनी। और जब जरूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेहाद भी। मंगोल अपने नौकरों से हमारी सरजमीन पर हमले करवाते हैं। हजरात, मैं देख रहा हूं आप दोनों ही सरदार तुर्कों का मकसद और मुस्तकबिल एक जैसा देखते हैं, तो फिर फितना और शर फैलाने की कोशिश करने वालों को खामोश करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जबकि सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि उस्मान साहब की सरजमीन पर तमाम तुर्क कबाइल मुत्तहिद और ताकतवर हैं। होना भी चाहिए। यहां तक कि दुश्मन को भी पता चलना चाहिए कि उस्मान साहब के साथ तुर्क कबाइल मुत्तहिद हैं। इस बात से उन्हें खौफजदा होना चाहिए।
शुक्रिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं मोहतरम शेख, लेकिन उस्मान साहब न जाने क्यों अल्लाह की पनाह हमें गद्दार समझते हैं। हालांकि असल गद्दार मैंने खबरदार किया था कि हम सबसे ज्यादा इनके करीब मौजूद है। मोहतरम उमर शेख, साहब, आप मोहतरम शेख के रूबरू हैं। जो कहना है साफ साफ कहिए, कौन है वो गद्दार जो मेरे करीब है? अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ मालूम है उमर साहब, तो फिर हमें बताएं ताकि हम उस्मान साहब को रोकें आप पर इल्जाम लगाने से, अगर आप बेगुनाह हैं उमर साहब। इस अंगूठी का मालिक वही गद्दार है जिसने कुम्हार को मारा था। इस अंगूठी की नक्शकारी को देखकर यह जाहिर होता है कि यह कोई आपका बहुत ही करीबी है। उस्मान साहब, शेख, दुमदार चचा। शेख अदबाली के हुजूर बैठे हैं आप, और इनके सामने कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। ये अंगूठी आपके पास क्या कर रही है? और अगर इतने अरसे से ये आपके पास थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वजाहत के अल्फाज मौजूद हैं। उस्मान साहब, कहीं और चल के बात करते हैं। माफी चाहता हूं या शेख। सरदारान, इस दरगाह में आपको इसलिए दावत नहीं दी गई कि आप अपने इख्तलाफात को गहरा कर लें और इसे दुश्मनी में बदल दें। आप फिक्र मत कीजिए शेख, हमें
अब आप इजाजत दीजिए, कोई कोताही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो फिर आप लोग जाएं और अपने मसाइल को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुम्हार इदरीस का निशाना लेने वाला तीर यकीनन उस्मान साहब को आ लगा है। कोमराल अब्दाल, उस्मान साहब इस तीर को अपने सीने से बाहर खींच लेंगे, लेकिन वो उससे बहने वाला खून कैसे रोकेंगे? उस्मान साहब अंदर हैं? जी दुंदार साहब वो अंदर हैं। उमर साहब, मुझे बताइए, ये अंगूठी किसने दी आपको? जिसे ये अंगूठी मिली वो मेरी बेटी है। कहां से? जहां से कुम्हार पर तीर चलाया गया, ये उसे वहां से मिली। जहां से तीर चलाया गया उन निशानात का हमने ताक़ुब किया। जाहिर है उन निशानात से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मलून खातून, मुझे बताइए, क्या कुछ ऐसा है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं उस्मान साहब। वहां से जाने के बाद कातिल की अंगूठी उन्होंने उठा ली थी और मुझसे ये बात छुपाई है ना? आखिर ये छुपाने की वजह क्या थी? इस अंगूठी का मालिक कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वाज़े तौर पर कोई सरदार था। मैं मामले की छानबीन करने से पहले आपको और उसे किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बस कर दीजिए उमर साहब, कुम्हार इदरीस मर गया और मुझे कबीले में गद्दार न मिल सका। कितने हमले हुए, कितनी शहादतें हुई, अंदाजा भी है। और उधर अहरमैन बैली की जंग में बायोजा शहीद हो गया। और किस मुश्किल की बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी और ये रवैया दोस्तों वाला हरगिज़ भी नहीं है। हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों की कीमत है। अगर ये अंगूठी उसी वक्त मुझे दे दी जाती तो बायोजा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होता। जब मैं उस गद्दार के पीछे था, आप उसे कमरबंद में लिए फिर रहे थे। उस्मान साहब, इन लफ्जों को हजम करना बहुत मुश्किल है।
क्या आपसे बात हो सकती है उस्मान साहब? सही वक्त आने पर बात भी हो जाएगी। अब जाइए, आपके बाबा और आपकी वजह से जो हम बात हुई उनका सोचिए। उस्मान साहब, ये कैसा इल्जाम है? इतना जहर क्यों गल रहे हैं? आखिर ये सब छुपाने की वजह क्या थी? मैंने आपसे क्या छुपाया? उस गद्दार के सिवा आज मेरे सामने कोई भी ना आए, समझ गए? मेरे सामने जो भी आया उस पर मेरा कहर नाजिल होगा। दुमदार चचा को मेरे पास लाओ, जरूरत पड़े तो घसीट के लाओ। पर हुजूर, वो तो अभी दरगाह में आए थे। घेर लो हर तरफ से, ढूंढो उन्हें। चलो जल्दी, चलो सिपाहियों। ऊपर देखो जाके। हुजूर, वो नहीं है। लगता है मुझे निकल गए। हर जगह तलाश करो, हर जगह। ठीक है भाई। ढूंढो। चलो। हर तरफ देखो, उन्हें भागने मत देना। जी हुजूर। हर जगह तलाश करो, उन्हें भागने मत देना। चलो भाइयों, वक्त नहीं है। चलो। हर जगह तलाश करो, ढूंढो उन्हें, भागने मत देना। हर जगह देखो उन्हें। मैं इस तरफ देखता हूँ, तुम उस तरफ जाके तलाश करो। गुलदार साहब को तलाश करो, फौरन। हर जगह तलाश करो, वो यहीं कहीं होंगे। पकड़ के लाओ।
हर तरफ ढूंढो। भाई, हमने हर जगह तलाश कर लिया, दुंदार साहब कहीं नहीं है। उस्मान साहब, मोहतरम शेख, माफी चाहता हूं। दरअसल ये थोड़ा अहम है। मुझे आपकी दरगाह की तलाशी लेनी पड़ी। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। यकीनन आपको उसे तलाश करना है जिसने आपके घर को आग लगा दी। अब इस गद्दारी की कीमत वसूल करने का वक्त आ गया है। बोरान, तुम यही रुकोगे? डॉक्टर, तुम मेरे साथ आओगे? सिपाही हो, जल्दी करो, एक परिंदा भी पर न मारे। मरकजी दरवाजों को संभाल लो। आ जाओ। या चलो। कौन गद्दार है जिसने उस्मान साहब को इतना गुस्से में कर दिया? अंगूठी के मालिक का उन्हें मालूम हो गया है, लेकिन मुझे नहीं बताया। यानी उसे गिरफ्तार करने से पहले वो किसी को नहीं बताना चाहते। मलहून, तुम काई कबीले जाओ। उस्मान साहब मुझे अपने कबीले में नहीं देखना चाहेंगे। ये नहीं होगा बाबा। तुम उन्हें अच्छी तरह समझाओ कि तुमने मुझे ये अंगूठी क्यों दी थी। हमारी वजूहात जानकर वो और भड़क जाएंगे। वो भड़केंगे, लेकिन इस दौरान तुम्हें मालूम हो जाएगा कि गद्दार कौन है। आप परेशान ना हो हुजूर, मैं ये आपके कपड़े अपने आदमी के जरिए आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। आपका शुक्रिया। दोबारा आइएगा। बोरान सिपाही, आपकी खातून के लिए बतौर तोहफा मैं कोनिया से एक बहुत अच्छा कपड़ा लेकर आया हूं। आपको जरूर ये कपड़ा बहुत पसंद आएगा। देखिए। दुंदार साहब को देखा है तुमने? वो अभी यहीं पर थे, लेकिन वो शहदा के लवाहिकीन से मिलने के लिए सराय पर गए हुए हैं। सलामत रहिए। ये क्या हो रहा है पेट्रोस? बुरहान सिपाही जिस तरह देखता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दुंदार जरूर मुसीबत में है। अगर उस्मान को इस पर शक हो गया है तो इसका मतलब है हम भी मुसीबत में हैं। हमें क्या करना होगा?
इक़दामात में इजाफा। हमें जल्द मालूम करना होगा कि क्या हो रहा है। आपने मुझे बुलाया उस्मान साहब? आप सब तशरीफ रखिए पहले। ये वो अंगूठी है जो एक वक्त था कि बाबा जान ने चचा को तोहफे में दी थी। हाँ, ये दोनदार साहब की पहली जंग थी गालिबन। आर्थुरुस साहब ने अपनी ये अंगूठी अपने भाई को दी थी। क्या ही अच्छे दिन थे वो। दादी ने मुझे बताया था उस जंग के बारे में। क्या आपको याद है भाईजान? हाँ भाई, बिल्कुल याद है। दादी हाइमा को जब पता चला कि दुंदार चचा को काफिरों ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उन्होंने सिस्कियां लेते हुए कबीले में लोगों को बताया था। उफ, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह उन पर रहम करे और जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। आमीन इंशाअल्लाह। काश के दादी जान के आंसू उस दिन खुश्क हो जाते और बाबा की ये अंगूठी धुंधार चचा के लिए उनके गले का तोक बन जाती।